क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि पृथ्वी से एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी मनुष्य, जानवर और सभी जीव जंतु। तो क्या दोबारा कभी ये सब वापस आ पाएंगे? तो देखिए मेरे भाई, पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि पृथ्वी एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी, या फिर यहाँ से जीवन का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं जिसकी वजह से धरती पर हर जीव जंतु का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस धरती यानी पृथ्वी को नुकसान हम मनुष्य ही पहुंचा रहे हैं। हमारी वजह से ही और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से ही यह एक दिन खत्म हो जाएगी। और इस चीज को मैं मनुष्य की गलती नहीं मानता, बल्कि इसको यह कहूंगा कि यह सब कुछ इंसान जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा बच पाना नामुमकिन है। अब बात आती है कि अगर इंसान इस धरती से खत्म हो गए तो क्या वह कभी जिंदा हो पाएंगे या दोबारा इस धरती पर जन्म ले पाएंगे? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो रुकिए, वैज्ञानिक इन मुसीबतों से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक ऐसा ही एक नया प्लान लेकर आए हैं। इसमें मानवों को पूरी तरह विलुप्त होने या सर्वनाश के बाद भी उन्हें लौटाना संभव होगा। वैज्ञानिक एक क्रिस्टल मेमोरी कार्ड पर इंसानों का डीएनए को स्टोर कर रहे हैं। इसी से पूरी मानव सभ्यता को दोबारा जिंदा करना संभव होगा। फिर इसे एक गुफा में छिपा दिया जाएगा। यह गुफा एक सॉल्ट केव है जो ऑस्ट्रेलिया में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी तरीके से जीव जंतुओं जो खतरे में हैं, उनका डीएनए भी स्टोर किया जा सकता है। और इनका यह भी कहना है कि क्रिस्टल पर मौजूद डीएनए युद्ध, प्राकृतिक आपदा और उल्कापिंड के टकराने से भी नष्ट नहीं होगा। ये एक 5D मेमोरी कार्ड है जो फ्यूज्ड क्वार्टर से बना है। यह धरती का सबसे लंबे समय तक चलने वाला पदार्थ है। यह दूसरी डाटा स्टोरेज फॉर्मेट की तरह नहीं है जो समय के साथ खराब हो जाए। आपको बता दें कि इसे अनंत काल वाला क्रिस्टल भी कहते हैं, जिसे कि वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यह अरबों साल तक बिना डाटा नुकसान के सुरक्षित रह सकता है। क्रिस्टल 360 टेराबाइट तक डेटा संग्रहित कर सकते हैं, जो मानव जीनोम के लिए पर्याप्त जगह है, जिसमें लगभग 3 बिलियन अक्षर होते हैं। पर याद रखें, आज का विज्ञान मनुष्यों को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं है। पर वैज्ञानिक कहते हैं कि इस क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति भविष्य में इसे संभव बना सकती है। वहीं टीम यह भी सिद्धांत बनाती है कि अगर भविष्य में साइंस ने इतनी प्रगति की तो मशीनें या रोबोट मनुष्यों को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो सकते हैं।